जिसे ढूंढती है, जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम, सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं जब खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर।
समेट लें खुद को कुछ पल के लिए। की सभी बातों से और अपने भीतर चले आए। रिलैक्स रिलैक्स। सारा ध्यान एक बाबा पे केंद्रित कर लें। एकाग्र सुख का सागर जाए। अनुभव करें सनम सुख का। अंग में समाता हुआ ये बातों का शोर है, मेरे चिंता है, फिक्र है, होने दें। Just turn around और पुनः इस सुख सागर में भीगते जाएं। शांति का सागर उसकी शांति के सागर में स्वयं को समाता हुआ अनुभव करें। जिस सागर के तले में जा रहे हैं, और शांत शांत हो रहा मन। प्यार का सागर भीग जाए, उसकी प्यार की लहरों में समा जाए। कोई रेजिस्टेंस नहीं, बहते जाए। प्यार ही प्यार। और शांत हो गया है। परमात्मा सुख के सागर में जा रहा है।
है मेरा बाबा। मैं मेरा बाबा मित्रता का सागर, सभी नएपन जैसे तमाम हो रहा है। हाँ, आनंद का सागर, संकल्प थाम चुके हैं। कोई ड्रामा नहीं, तो का शोर नहीं, मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। संडे वाली मुरली आज लेते हैं, राजा भैया ने कहा था। ठीक है, राजा भैया को दिलवाए में है। अच्छा, चलो। टाइटल है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता का प्रतिश प्र, सॉरी प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ठीक है भैया, संडे की मुरली है। ठीक है, चलो। थैंक यू। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, है ना। जितना जितना मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्थिति में, है ना, उस निरसंकल्प स्थिति में, उस कंप्लीट प्योर फॉर्म में, अनटच्ड आत्मा बाबा के साथ अनुभव करती हूँ, है ना, उतना ही मैं अपने पिता को बगैर किसी मेहनत के प्रत्यक्ष कर सकती हूँ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। होलीएस्ट माने किसी भी थॉट से कोई पहचान नहीं, न स्टोरी से, न ड्रामा से। हाईएस्ट, ऊंची स्थिति में हम भी अपने आप को इसमें देख पा रहे हैं, जिसे बाबा हमें देखते हैं, है ना। किसी ड्रामा से, किसी स्टोरी से कोई पहचान नहीं। और लकीएस्ट, स्टोरी के होते हुए भी उससे उपरामता का अनुभव, प्रॉब्लम्स के होते हुए भी स्वीटेस्ट बाबा के प्यार की मिठास का अनुभव। नो मैटर कुछ भी चल रहा है ड्रामा में, मैं आत्मा अपने बाबा की स्वीटेस्ट बच्ची, बाबा के प्यार को अनुभव करने वाली लकीएस्ट, स्क्रिप्ट होते हुए भी कोई आइडेंटिटी नहीं, इतनी होलीएस्ट और हाईएस्ट, अनटच्ड। इसी स्थिति में स्थित होके सुनते हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रहती हैं। साधु संत महात्मा, आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन, प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। माने शरीर भी प्योरिस्ट, शरीर की किसी रोग का भी प्रभाव नहीं,
और ऑटोमेटिक हमारी स्थिति का प्रभाव शरीर पे पड़ता है ना। प्योरिस शरीर मिलता है, प्योरिस प्रकृति मिलती है, हर तत्व प्योर मिलता है जितने हम प्योर हो जाते हैं। आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। मेरी पवित्रता की पावर, शक्ति, मेरी वो अपने ट्रुथ में, सत्य में टिकने की शक्ति प्रकृति को भी सतो प्रदान पवित्र बना देती है। अब वो प्रकृति चाहे इस शरीर को कह लो, इस शरीर से जुड़े थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जब मैं उनसे अपनी पहचान ना बनाकर अपने बाबा के प्यार में समाई रहती हूँ, तो स्वतः अभी जैसे हमने अनुभव किया होगा ना, जैसे ही मैं अपने आप को उस हाईएस्ट स्थिति में स्थित करती हूँ, तो स्वतः मेरा मन खाली हो जाता है ना, उन थॉट से, उन फीलिंग से, और बाबा के प्यार के अनुभव को, अपने सत्य को मन अनुभव करने लगता हम्म, है ना। और जितना मन हेल्दी है, व्यर्थ मुक्त है, तो स्वतः बीमारियां भी हमारे आसपास नहीं आ सकती। हम्म, कोई विघ्न होते हुए भी हम पे प्रभाव नहीं डाल सकते। हम्म, आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। चाहे जड़ है माने शरीर है ना। जड़ माने शरीर, चैतन्य माने आत्मा। तो चाहे जड़ चाहे चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। हम्म? आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पवित्र होते हैं। इसलिए विश्व में होलियस्ट आत्माएं हो। बाकी होलियां बाबा कह रहे वो सोल्स भले हैं, पर उनके जो शरीर हैं वो होली नहीं है। पर हम लोगों को सत्युग में होली माने प्योरेस्ट शरीर भी मिलती हैं। हमारी प्रकृति, ये शरीर, हमारे थॉट्स, अंदर की फीलिंग्स, पूरी भी जो अंदर की सृष्टि है, बाहर की सृष्टि है, वो सब हाईएस्ट मिलती है ना। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हम ही है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम ही हो मेरे बच्चों, है ना। भले हम अपने होलीएस्ट ट्रुथ को भूल चुके हैं, पर हम ही हैं, हमें ही वापस अपने सत्य में आना है ना। योग बल से नहीं तो भोग बल से आना है, पर आना है। हाईएस्ट भी हो, क्योंकि क्यों हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे पाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गई, है ना। परिस्थितियों होते हुए भी ऊंची स्थिति में अपने बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते जाए साथ साथ। साधारण स्मृति, मैं कौन, देह, या मैं कौन विशेष स्मृति, आत्मा। वृत्ति, सामने कौन, भाई, बेटा, पत्नी, पति, या प्योरिस्ट आत्मा। वही मेरी दृष्टि, वही मेरे कर्म, सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, है ना। जब मैं देह से आइडेंटिटी बना रही हूँ तो वही थॉट्स, वही वृत्ति, वही दृष्टि। और जब मैंने अपने आप को मैं कौन में स्थित कर लिया स्मृति में, तो मेरी स्मृति बदल गई, मेरी वृत्ति, सामने वाले के प्रति मेरा व्यवहार बदल गया, मेरी दृष्टि, उस सीन को देखने की मेरी दृष्टि बदल गई, मेरी कीर्ति बदल गई, कर्म भी बदल गए, है ना। सामने मुझे कुछ गलत दिख ही नहीं रहा, तो मुझसे तो प्यार ही जाएगा ना। सब बदल कर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति स्वरूप दृष्टि बन गई, है ना। अब वो आत्माएं उन जो भी उनका एक्ट है उसका स्वरूप नहीं,
अपने बाबा के साथ प्योरेस्ट हाईएस्ट दिखती हैं। हम्म? किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। हाँ, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं, हमें वृत्ति दे रहे हैं कि बच्चे कैसे मिलना है। आत्मिक दृष्टि से, ये भी आत्मा, इसका कल्याण हो, ये भी अपने सत्य को प्राप्त कर सके। प्रभु परिवार से, है ना, बाबा ने लास्ट मुरली में कहा था ना, हम यहाँ पे ट्रस्टी हैं, तो ये बाबा का है परिवार, प्रभु परिवार है, इस भाव से तो हाईएस्ट हो गए ना। हम्म? अब उनकी बातों का इफेक्ट हम पे नहीं होगा। अब मेरी वृत्ति क्या है? आत्मा भाई है ना, कुछ वो एक्ट गलत कर भी रहा है ड्रामा अनुसार, है ना, पर मैं उसके कल्याण की भावना से उसे देख रही हूँ, उसको हाईएस्ट प्योरेस्ट, तो हाईएस्ट हो गए, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। कौन? स्वयं विधाता बाबा। उन्होंने हमारे भाग्य में ये श्रेष्ठ भाग्य लिखा, परमात्मा प्राप्ति का ये श्रेष्ठ कर्म, ये श्रेष्ठ वृत्ति, ये श्रेष्ठ दृष्टि से अपनी सृष्टि बदलने का। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? कब तक? 21 जन्मों की तकदीर की लकीर की अविनाशी की गारंटी ली है। 21 जन्मों तक बच्चे, अगर ये एक जन्म तुम अपनी वृत्ति श्रेष्ठ रखते हो, हाँ, अपनी दृष्टि श्रेष्ठ रखते हो, कल्याण की भावना रखते हो, तो 21 जन्मों तक गारंटी है बच्चे, सदा खुश रहोगे, है ना, उस राज्य अवस्था में रहोगे। कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, है ना, वो डिटैचमेंट के संस्कार आ जाएंगे हमें, सदा सुखी रहेंगे। बाबा ये गारंटी देते हैं क्या? जन्म, 21 जन्म, कभी दुख की अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। जी भैया, अनम्यूट कर लें। ओम शांति दीदी। जी। ऊपर एक आपने लाइन पढ़ी कि योग से नहीं तो भोग से ही ऊपर उठो। बाबा के साथ जो योग के अगर नहीं उठ सकते तो भोग से ही सही। ये लाइन थोड़ी समझ में। माने हर आत्मा को अपने प्योरेस्ट फॉर्म तक आना ही है, चाहे वो भोग से भी आए। हाँ। अब देखे ना, वैसे कोई भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं था। कोरोना काल में कैसे लोगों की वृत्ति चेंज हुई, हुई ना, कितने लोग जी डाइवर्ट हुए अपने सत्य की तरफ। तो ये जो परिस्थितियां हैं, है ना, अब मेरा किसी से मोह नहीं टूट रहा, तो क्या होगा? ड्रामा उस आत्मा द्वारा ही मेरा ये अंदर का भ्रम तोड़ेगा, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, या वो सेपरेट हो जाएगा, या कुछ भी उसके द्वारा मुझे दुख की अनुभूति होगी, और ड्रामा पटक के कहेगा कि ये तुम्हारा सत्य नहीं बच्चे। तो घोषणा ये हुई जो ना। माने मैं अपने सत्य को, बाबा जो रोज कह रहे हैं बच्चे, एक मुझे याद करो और किसी के साथ अपना इतना अटैचमेंट ना रखो। जब मैं वो अटैचमेंट रखे हुए हूँ फिर भी मुझे वो अच्छा लगता है, सब कुछ उधर ही मोह मेरा, या किसी वैभवों वगैरह में ही लगा हुआ है, तो ड्रामा पटकेगा। और वो परिस्थिति क्यों आएगी? उसका कसूर नहीं, मुझे मेरे सत्य में लाने के लिए, पर लाना जरूर है। एंड में सभी अपने प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त करेंगे। जी भैया बोले। हाँ, दूसरी दीदी आपने पढ़ा ना कि वो एक जन्म से आप 21 जन्म का लेते हैं, मतलब हम्म। सुख सुकून। तो हम्म। 21 जन्म तो वो जाते हैं सतयुग में और त्रेता में, उसमें तो देवी देवता होते हैं, सुख ही सुख हैं। तो हम्म। एक जन्म से मतलब संगम युग से हम उसका भी सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा? 20 वो है, 21वां ये है। अच्छा।
सही। है ना। बेस तो हम बीज। अभी डाल रहे हैं ना, अभी जो हम खुद में संस्कार डाल रहे हैं, आत्मा वही संस्कारों के साथ ही जाएगी ना सतयुग में। जितना बाबा कहते हैं ना पुरुषार्थ उतनी ऊंची वो राजाई, माने जितनी मैं अपराम हूँ उपराम हूँ, है ना, इन वैभवों से, इन परिस्थितियों से, इन उससे एक बाबा के साथ अपने उस आनंद में स्थित हूँ और प्रभावित नहीं हो रही जीवन की परिस्थितियों से, उतना ही मेरा स्वयं पे राज्य है, उतनी मेरी हाईएस्ट स्थिति है, उतना मैं सुख का अनुभव करूंगी। अब चाहे कहते हैं ना कि दाल रोटी खा रहे हैं वो भी बहुत सुखी है, और जो करोड़पति है वो भी बहुत दुखी है। तो आत्मा का अंदर से वो पावर वो अभी भर रहा है, और वो कैसे भरेगा, जितना मैं बाबा के साथ अपने योग को, अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, है ना। वरना वही दुख का अनुभव जिस एक थॉट से ही कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इतनी सी हमने पहचान बनाई, और कितने थॉट्स आते हैं ना, भोगना ही है। एक सेकंड में आप टर्न अराउंड कर लो, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो वही परिस्थिति अब आपको दुख का अनुभव नहीं कराएगी। योग बल हो गया, क्रॉस तो करना है विषय सागर, है ना, या योग बल, राम को हृदय में बसा लो, या वो पहाड़ उठा लो बोझों का। आ रहा है क्लियर? म्यूट हो गया भैया आपका। जी दीदी जी। है ना। योग से नहीं करेंगे, खुद को वैसे ऊपर नहीं उठाएंगे, तो परिस्थितियां ऐसी आएंगी, खुद ही चकनाचूर हो जाएंगे, फिर तो भगवान ही याद आता है ना। दीदी एक लाइन पढ़ी थी ब्रह्म ज्ञान में कि हाँ? काम वासना को राम वासना में कन्वर्ट करो। काम बाबा वासना की को। मुरली भी है, सातों विकारों को परिवर्तित रूप, है ना। राम वासना क्या है, अब काम वासना, अब मन आपका उसकी तरफ है ना। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे होने दो, स्क्रिप्ट है, वो भी स्क्रिप्ट अनुसार हमारा मन चल रहा है, पर बच्चे आप अपने आप को मेरे प्यार के अनुभव में अपनी सारी अटेंशन टर्न अराउंड कर लो, है ना। तो जितना मैं योग में अनुभव करते हैं ना कि जितना मैं अपने आप को बाबा के प्यार में, अपने मन को उस तरफ डायरेक्ट करती हूँ, तो स्वतः वो सारे थॉट्स हट जाते हैं, है ना। यही हुआ ना कि उधर उसी में, तो उसको बाबा कहते हैं परिवर्तित कर लो बच्चे, उसको हटाने की कोशिश नहीं करो, ये थॉट्स हट जाएं, ये प्रॉब्लम हट जाए, ये मेरे अंदर का डर हट जाए। बच्चे आप अपने आप को बाबा के प्यार के, बाबा से सुख के अनुभव में, बाबा से शांति के अनुभव में इतना फोकस कर लो कि स्वतः वो सारी की सारी बातें साइड हो जाएं। क्लियर है? जी दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। है ना। तो 21 जन्मों की गारंटी, सभी ने गारंटी ली है, पीछे वालों को गारंटी मिली, सभी हाथ उठा रहे हैं। हाँ? बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना, है ना। बच्चा बन नहीं रहे हो, है, हूं। हाँ? जो दीदी कहती है ना, आप बन नहीं रहे हो, वो हाईएस्ट स्टेज पे आत्मा बन नहीं रहे हो, आप हो आत्मा। सीता इन थॉट्स को हटा के अपने राम के साथ कंबाइन नहीं होगी, बल्कि सीता है ही राम के साथ, जस्ट वो भूल गई है, उस सपने की दुनिया में खो गई है। लगता है कि बाबा बहुत दूर हो गया। हम्म? तो मैं हूं बाबा का बच्चा, मैं हूं अपने राम के साथ। बनना नहीं है ना। जो मैं बनना कर रही हूं, है ना, उसको छोड़ दूं। हम्म? हर चीज को जब हम छोड़ के खाली होके बैठ जाते हैं, तो स्वतः अपने सत्य का अनुभव होता है ना। स्वतः बगैर किसी संकल्प के वो बाबा के प्यार की अनुभूति होती है। हम्म? बन रहे हो क्या, पूछ रहे हैं, बाबा बनना है, नहीं हूं मैं बाबा का बच्चा, वो सुख मेरा है, कहते हैं ना, गले में हिरन की नाभि पे कस्तूरी, तो वो सुख मेरे भीतर है। सुख की चाह करना, छोड़ना ही उस सुख में टिकना है। हम्म?
है ना, उन थॉट्स को कि मुझे पुरुषार्थ करना है, छोड़ दो। हम्म? और अनुभव करो, हो क्या बाबा से दूर। हम्म? जिस बच्चे, मेरी ओर देखो। हम्म? मेरी दृष्टि से देखो खुद को, मौन हो तुम। है ना। ओम शांति जी। जी भैया। दीदी, ये सुख की चाह को छोड़ना है, मतलब बाबा के सुख को अनुभव करना है, सुख की चाह को भी छोड़ना है। आप जैसे कस्तूरी वाली हाँ, बात, वो चीज आप में है, ऑलरेडी प्राप्त है। है। बाबा ने कहा ना, बनना नहीं है। मैं क्या करती हूँ, ये थॉट्स करूं तो मैं आत्मा बन जाऊं, ये पुरुषार्थ करूं तो मैं आत्मा बन जाऊं। बच्चे छोड़ दो और बैठ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ बस। हम्म? सारा ध्यान अपना मुझ पे एकाग्र कर लो। हम्म? खाली हो जाओ और देखो, मेहनत लगी नहीं ना, जस्ट एक सेकंड में बस नजर घुमा, बाबा की ओर कर दी और वो अनुभव होने लगा। है ना। ये चाह ही कि ये दुख हट जाए तो मैं सुख का अनुभव करूं, मुझे मेरे सुख से दूर कर रही है। ये बदल जाए तो मैं सुख का अनुभव करूं, ये चाह ही मुझे दूर कर रही है। टोटल जैसे बहाव ले जाए, बहते जाओ बस। है ना। अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो टूट जाएगा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। ऑटोमेटिक मैं जब खाली होकर बच्चा, आत्मा परमात्मा का बच्चा बन के बैठती हूँ, हाँ, बिल्कुल खाली हो जाए। है ना। आत्मा बाबा की गोद में। ये संकल्प नहीं। है ना। अनुभव हो रहा है बाबा के वर्षे का। बाहर से भीतर आई और वो बाबा के प्यार का अनुभव। मेरा मुझसे मिलन का अनुभव। उस मेहनत को छोड़ना ही मोहब्बत का अनुभव है। हो रहा है, वर्षा मिल रहा है। हाँ। है ना। जी जी बोले भैया। हाँ दीदी, जबरदस्त, बहुत अंदर टचिंग हुई कि हाँ। ऑलरेडी वो मैं हूँ, खाली आप मान के बैठे हो ना, पकड़ के बैठे हो, लेकिन ऑलरेडी वो आनंद स्वरूप सब हो। मतलब आप हमेशा मंजिल पे हो, रास्ता है नहीं। तो आप रास्ते लेते हो, ये करूं फिर सुख पाऊं, वो करूं ये सुख पाऊं, सच्चा सुख ये करूं। तो बस पुरुषार्थ यही है, बाबा की गोदी में बैठ जाओ, बस आप हो ही सुख स्वरूप। मंजिल से कभी आप इधर उधर गए ही नहीं। आ रही दीदी मैं जो बोल रहा हूँ, जी भैया मतलब जी। हो ही आप हमेशा मंजिल पे।
पुरुषार्थ। हम्म। हो ही मंजिल पे, हो ही बाबा के साथ, है ना। इस जाने की चाह को छोड़ दो तो स्वतः बाबा के साथ हो, है ना। चार्ज आप शेयर करें, मैं सुनिए चार्ज आ गया। हाँ जी, ठीक है ना। तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, उस मेहनत को छोड़ दो तो हो ही अपने सत्य में संपन्न, संपूर्ण, भरपूर, है ना। बच्चा बनना अर्थात वर्षा मिलना, स्वतः वो अनुभव होता है ना। हम आत्मा बन नहीं रहे, मैं हूं वो आत्मा जो स्वप्न में खुद को समझ के बैठी हूँ ना, उससे आंखें खोली तो मैं हूं ही सेपरेट, वो सपना था ही नहीं कुछ। भक्ति में भी कहते हैं ना, जगत मिथ्या, एग्जिस्टेंस नहीं है कुछ, ठीक है। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या, बच्चा बन रहे हो या बन गए हो। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना, है ना। स्थूल में भी बच्चा पैदा हुआ तो अब वो मेरा बच्चा है, उसको मेरा बच्चा बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम्म? पैदा हुआ और उसके पिता का जो वर्षा है उसका वो लीगली मालिक बन जाता है। तो हम भी बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, मांगते हैं, बच्चे भी मांगते हैं, मांगना नहीं है, जस्ट उस अनुभव में टिक जाओ, बस बैठ जाओ, बस सूर्य के सम्मुख बैठ जाओ तो लाइट स्वतः मिलेगी। हम बैठते नहीं है ना। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया और फिर रिचेस्ट बनी भी हो, है ना। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लिया माने अब मेरा बर्थ राइट है, मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, हम्म, है ना। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और फिर रिचेस्ट भी हो। हम्म, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन, जो अभी संकल्पों में फंसा है, संकल्पों को हटाने की कोशिश कर रहा है, अपने सत्य को पाने की कोशिश कर रहा है, वो अनुभव में नहीं है। क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। हम्म, क्या, मैं ये थॉट्स नहीं, हाँ, मैं ये फीलिंग्स नहीं, अंदर कुछ भी चल रहा है। ब्राह्मण आत्मा क्या अनुभव करती है, टर्न अराउंड, बाबा की दृष्टि से देखती है, मैं कौन। हम्म, सामने वाले के प्रति संकल्प आ रहे हैं उसको भी देख रही है। हाँ, बाबा ने कहा ना, वृत्ति परिवर्तन, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा ये भी ईश्वरीय परिवार, है ना। ब्राह्मण आत्मा क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है, क्या अनुभव करती है, कि मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचीएस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, है ना। ये थॉट्स में नहीं, ये आइडेंटिटी में नहीं, बल्कि मैं रिचीएस्ट, दी होलीएस्ट, प्योरेस्ट बाबा के साथ हूँ। क्षत्रिय नहीं, बाबा ने कहा जो अभी जुलझ रहा है संकल्पों में, हाँ, वो नहीं, जो है अपने सत्य को पहचान चुका है। क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। हाँ? कदम क्या, हर संकल्प,
प्राप्ति स्वरूप है वो आत्मा, भरपूर है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर कदम में पदम। हम्म, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए जब मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, है ना। परिवर्तित करती जाऊंगी, ये सत्य नहीं है बाबा। जो भी थॉट आया बाबा, ये आइडेंटिटी भी सत्य नहीं, आप ले लो। तो कितने पदम हो गए, है ना, कितनी भरपूरता हो गई। आया, देखा, टर्न अराउंड। और मेरा सत्य क्या, बैठ जाऊं अपने बाबा के साथ, जीरो स्टोरी, छोड़ दो मेहनत। क्या सुन रहा है बच्चे, है ना, बनना नहीं है। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गई। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना ही भाग्य है ना। मैं कौन, ये अगर याद है तो यही सबसे बड़ा भाग्य है ना। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। हाँ? बाबा कह रहे जो मेरी दृष्टि है बच्चे आपके प्रति, क्या आप वो दृष्टि अपने प्रति रख रहे हो। हाँ? या माइंड जो दिखाता है वो सत्य देखते हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। कौन खुश होता है, बाप या बच्चे, कौन। बच्चों ने कहा बाबा बच्चे। बाबा ने कहा बाप खुश नहीं होता, है ना। बाबा कितना खुश होते हैं। बाप बच्चों को देख खुश होते हैं और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। एक शब्द में कितना प्यार है ना। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह है प्रभु मिलन, यह है परमात्मा प्यार, यह है परमात्मा वर्षा, यह है परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं। हम्म? सिर्फ संगम पे ही सब कुछ होते हुए मैं उससे डिटैच अपने बाबा के प्यार का अनुभव अभी करती हूँ। देखो सिर्फ जस्ट अपनी थॉट को चेंज किया और ये बाबा का अनुभव बरसने लगा। इतना सा डिफरेंस बस, है ना। बच्चे मुझे देखो और मेरी नैनों से खुद को देखो, है कोई विघ्न। हाँ? ऐसा नहीं लग रहा दुनिया ही बस अलग है, बाबा और मैं बस। ना प्रॉब्लम, ना थॉट, ना क्या होगा, कुछ नहीं पता। बस ये पल बाबा आपके साथ हूं मैं। अगर यूं एक एक पल ही संभाल लें तो क्या रिचीएस्ट हाईएस्ट होलियस्ट नहीं होंगे ना। यानी हैं पर उसको अनुभव नहीं करेंगे। ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा वर्षा, ये है परमात्मा प्राप्तियां भी ही प्राप्त होती हैं। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे ही है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज कर रहे हैं। कौन सी बात होगी, समझ तो गए हो ना। यही बाप दादा रिवाइज कर रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, मैं वो सत्य हूँ, है ना। तो वो समय समीप, बस कंबाइन चिपकी हुई। ये सीढ़ियां चढ़ के जाना नहीं है बाबा के साथ, हूँ बाबा के साथ, है ना।
यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज है। आत्माएं सब पुकार रही हैं, लेकिन लाने वाला कौन? आप हो या कोई और है ना? मैं ही अपनी स्मृति में नहीं हूं, तभी आसपास की आत्माएं दुख का अनुभव कर रही हैं। मैं अगर टिक जाऊं तो बगैर संकल्प के स्वतः सबको वो अनुभव होगा। ऐसा सुहावना श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो, है ना? मैं परमात्मा प्यार में उस वर्षे के अनुभव में टिकूंगी तो स्वतः सबको होने लगेगा। हाँ, हर आत्मा अपने सत्य में टिक पाएगी। जी भैया। दीदी आपने बोला ना, मैं हूँ तो आस पास की आत्माएं सब टिक पाएंगी, ये थोड़ी लाइट क्लियर करें आप। क्योंकि बाहर जो भी मेरे आसपास दिख रहा है ना, चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, टेंशन है, वो क्या है? वो मेरे ही संकल्पों की रचना है, मेरी ही बनाई हुई वो सृष्टि है। मशीन में जो रॉ मटेरियल डालेंगे वही निकलेगा ना। तो ये भी मेरे आसपास की सृष्टि किसने रची है? मैंने ही वो बीज बोए हैं, मैं नहीं, ही। जी। फिर वो आत्मा वो क्यों नहीं टिक पाएगी? मैं हूँ वो तो समझ में आया, लेकिन आपने पढ़ा ना कि बाहर की आत्माएं वो ही टिक पाएंगी, मेरी रचना मेरी है, तो बाबा मैं। बाबा ने हमें चुना है ना, हम अपने सत्य में टिक सके। हमें बाबा वो पावर, वो कनेक्ट, क्योंकि बाबा तो है, ठीक है, बाबा तो है। अब सूर्य तो बाहर निकला हुआ है ना? अब सूर्य के पास, सूर्य की रोशनी लेने के लिए आपको सूर्य के पास जाना पड़ेगा ना। आप जितना सूर्य के पास हो तो वो पावर आप में जमा हो रहा है। अब वो आत्माएं है ही घर के अंदर, तो उन्हें सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा? है ना? उनके मन उन प्रॉब्लम से उलझे हुए हैं, वो उसी को रियलिटी मानकर समझे हुए हैं। तो उनको उनके सत्य का प्रकाश दिखाने के लिए मुझे वो रिफ्लेक्टिंग मिरर बनना पड़ेगा ना, मैग्नीफाइंग, कि जो रिफ्लेक्ट करके बाबा का वो पावर उनको दे सकूं। और ओम शांति। जी जी। और दूसरी और एक बात समझ में आ रही है कि ये ड्रामा हर एक का अलग अलग है। आपने कहा ना, हम रचते हैं, हम देखते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारे संकल्प चलते, तो वैसा दुख हमें आता है। तो ये हम हर एक का ड्रामा अलग अलग है, हर एक की स्टोरी अलग अलग है। तो ये सारा स्टोरी से छुड़ाने के लिए भगवान आया। सबको सेम नॉलेज सेम है, लेकिन धारणाएं, प्रॉब्लम अलग अलग है ना सबकी, कि पेपर ये अलग। स्टोरी सत्य नहीं है, उनको मैं जागूंगी तो वो जागेंगी, है ना? हाँ बिल्कुल। हमें परिवर्तन करना है। आज भी कहा ना, निंदा हमारी जो करे मित्र। मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करूंगा। मैं अगर उसको उस नजर से देखूं तो वो मित्र बन जाएगा। मतलब मेरा हिसाब किताब, एक मौका दिया है बाबा ने हमें, एक मौका दिया है। मेरे रिफ्लेक्शन से ही वो आत्माएं टिक जाएंगी, ऐसे ना दीदी, मेरे रिफ्लेक्शन से। मैंने, आप उनको जबान से समझा के ये नहीं करो, ये नहीं करो, उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जस्ट उस सिचुएशन से डिटैच हो जाओ बाबा के साथ, उनको उनके हाईएस्ट ट्रुथ में, बाबा ने कहा ना वो स्मृति बदल दो। ये ईश्वरीय परिवार है, ये प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं। आप उसमें टिक जाओ तो आपकी लाइट, माने आप जब उसमें टिकोगे, उनको बाबा की दृष्टि से देखोगे, तो बाबा के द्वारा मैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाऊंगी कि मैं उनको वो पावर दे सकूं कि जिसमें वो अपने सत्य को देख सके। आ रहा है समझ? तो दीदी जी ये तो ना, हाँ ये बहुत आसान है। किसी को नॉलेज देना, उसके अंदर वो जाएगा नहीं जाएगा, इससे अच्छा तो मुझे बस अपने मस्ती में रहना है, ओरिजिनल स्वरूप में। हाँ, ये और भी आसान है। खुद ही वो रास्ते साफ हो जाएंगे। आप जस्ट एक सेकंड, म्यूट किसी का है। भगवानी बहन आपका माइक बार बार, आप बोले आरती बहन, भगवानी बहन। हाँ जी, बोले, है ना? तो वो भी आत्माएं हैं, जस्ट मैं बाबा के साथ कनेक्ट होकर उनको उस बाबा की दृष्टि की लाइट दे रही हूँ।
कि वो अपने अंधकार से बाहर निकल सके। समझा के ज्ञान सुना के मैं उनको नहीं दे सकती, उनको उनके हाईएस्ट ट्रुथ की लाइट से मैं उनके सत्य में ला सकती हूँ। उसके लिए पहले मुझे टिकना होगा, उनको चेंज करने की चाह छोड़नी होगी, टोटल एक्सेप्टेंस के साथ उनको उनके हाईएस्ट ट्रुथ में देखना होगा और कुछ नहीं करना। कैसे है ना, सामने वाले सुधरे वो सुधरे वो सुधरे, अपने स्वयं को देखे ना पहले। तो मैं कैसे करती हूँ, तो मैं उसे नहीं बोलती हूँ, स्वयं को देखना है, फिर उसको सत्य में खुद देखना पे है। करना है और कहीं कहीं कोई कार्य नहीं करना, खुद को बस, खुद के अंदर भी जो मेरा नहीं है उसे हटाते गए तो स्वतः बाबा के साथ वो ही आत्मा सीता। बस बाबा के साथ जुड़ जाऊं, हर टाइम हर बार बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के साथ जुड़ जाऊं। मेरे को नहीं करेगा, अपने सत्य में होंगे तो बाबा के साथ जुड़ जाऊं बस। ये मुरली 2-3 दिन चलेगी टाइम थोड़ी सी भी है ना। ऐसे अगर सुहावना समय को समीप लाने वाले आप सभी हो, कैसे? मैं जब अपने सत्य में टूकूंगी, है ना, अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वो भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? हाँ? डेट फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। बाबा ने कहा डेट फिक्स कर ली कि ये टाइम टर्न जो है फॉरेनर्स का है, तो उस समय को समीप लाने वाली आत्माएं, किसे समय को समीप लाना है? हमें, है ना। बोलो, इसकी डेट कौन सी है? हाँ? वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। क्या बाबा ने कहा? आपको वो अपनी समीपता नजदीक आने लगे तो विश्व को स्वतः नजर आने लगेगी। वानर सेना बाबा बनाते हैं ना, तो हम वो वानर सेना है। हमें मुक्त कराना है सीताओं को राम की कैद से, रावण की, सॉरी। कौन सी डेट है? वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत मेला विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। हाँ, लोगों जो अपनी आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं, मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मुझे वे भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि दाता के बच्चे मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? हम्म? कब वो आप अपना देवता स्वरूप में स्थित होगे, माने देने वाले, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। बाबा ने कहा अब रहम करो, है ना। होना तो है ही, हाँ? यह तो निश्चित है। सत्य में मुझे टिकना ही है, यह निश्चित है, और सबको टिकना है। हम्म? और हाँ ना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है, और कोई नहीं, सिर्फ हमारे द्वारा। हाँ? सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का लहराया झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। बनना नहीं है, मैं हूँ वो संपन्न। हाँ, मैं हूँ अपने राम के साथ, मैं ही हूँ वो राम की सीता। बाबा डेट पूछ रहे हैं दीदी, हम्म। हमसे कब डेट पूछ रहे पहुंचोगे? हैं, कितना कितना टाइम कब पहुंचे? हाँ, कब अपनी संपूर्णता को अनुभव सत्य में उसमें टिक पाओगे तुम, है ना। अभी ये कह रहे हैं ये हट जाए वो हट जाए तो मैं अपने आप को अनुभव कर सकूं, ये प्रॉब्लम ना हो वो प्रॉब्लम ना हो, सब होगा आगे। बाबा कहते हैं ना, वो कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, दिखा जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा होगा। कहते हैं ना, जिसको देखो सब में तेरी प्रभु तेरी मूरत नजर आवे। तो जब हम सब बच्चे बाबा की मूरत बन जाएंगे, तब लोगों को वो परमात्मा प्यार का अनुभव हो पाएगा। तो ये है
फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो ना, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। हाँ, आ गई शिव की शक्तियां। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गईं। हाँ, अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां। हाँ, शिव के साथ शक्तियां, पांडव प्रत्यक्ष हो गए। बाबा का अनुभव हो, हम वो इंस्ट्रूमेंट बन सकें, हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास बन सकें कि परमात्मा लाइट उन आत्माओं को अनुभव हो। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ? हमें ये जो आइडेंटिटी है, ये जो मुखौटे पहने हुए हैं अलग अलग थॉट्स के, फीलिंग्स के, नहीं अच्छे लगते ना, तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कौन हटाएगा? हमें ही हटाना है ना। हम्म? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? यानी भोग बल से ड्रामा ऐसे परिस्थिति लाए तब हटेगा आपका ये मुखौटा जो आप पहने हुए हो, या आप अपने बाबा के साथ कनेक्शन से, उस प्यार से हटाओगे? हम्म? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ ये एक श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं, वाह आ गए, आ गए, आ गए। हाँ, चारों ओर बाबा की प्रत्यक्षता, शिव के साथ शक्तियां, पांडव आ गए। हाँ? इतने हम डिटैच उपराम बाबा के साथ उस अपने परम आनंद के अनुभव में रहे। गाली दे, कोई जहर दे, परवाह नहीं। हम्म? कुछ भी सीन में चल रहा है, सीन के बियॉन्ड में आत्मा हूँ अपने बाबा के साथ। देखो दादियां, सभी कहती नहीं, वो कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं, बच्चों ने कहा। क्यों नहीं बने हैं? बाबा पूछ रहे हैं, डेट बताओ ना। हाँ, तो बच्चों ने कहा डेट तो बाप दादा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, आप। यहाँ पे रोकते हैं। कब नहीं माने बनना नहीं है, इस पल जस्ट टर्न अराउंड। बच्चे इधर देखोगे तो ये सृष्टि सत्य लगेगी, जस्ट मेरी तरफ देखो और टिक जाओ। मैं कौन? देखो, मेरी दृष्टि से देखो। टैक ऑफ द स्क्रीन कुछ भी हो रहा है, पर मैं सीता अपने राम के साथ कंबाइंड हूँ। Highest, holiest, कोई प्रॉब्लम नहीं। Luckiest, richest, पन्ना नहीं है। हम्म, इस पल अपूर्णता, इस पल संपन्नता है। थैंक यू पापा। बाकी ये 2-3 दिन मेरे ख्याल से चलेगी। हाँ, और हाय सोहेल बाबा का देखो, लक्की बच्चे हो। बाबा बच्चों के देख के खुश होता है, बच्चों बाबा को देख के खुश होता है। बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के प्यार में सिमर जाऊं, बाबा को, बाबा के प्यार, बस बाबा के प्यार का अनुभव करूं। मेरा बाबा है, बस बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, 5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा बन के बाबा के पास ले जाऊं, तो कोई नहीं है परेशानी, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा संकल्प नहीं आएगा, कोई नहीं। मेरे मेरे बाबा के पास बैठी हूँ, मैं हाँ अपने अनशरीरी आत्मा बाबा के साथ। मैं नहीं हूँ तो फिर कहाँ से संकल्प गिटी आएगा? मेरा 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 कुछ नहीं आएगा। मैं तो बाबा के साथ हूँ, बस बाबा की गोदी में बैठ जाऊँ, बाबा के प्यार में जाऊँ।
बस मैं छोटा बच्चा हूँ, उसको टेंशन नहीं, कोई परेशान नहीं, और मेरा तेरा कुछ नहीं है। मैं बाबा की गोदी में बैठ जाऊँ, बाबा के प्यार में सिमट जाऊँ, बाबा के बैठ जाऊँ। बस शुक्रिया बाबा का, वाह वाह का गीत गाऊं, वाह 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 का बाबा मेरा देश आगे। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया, जितना शुक्रिया करो बाबा का, शुक्रिया बाबा, आरती थैंक यू बहन, बाबा। सोनल बहन, अब आप देख लो, मैं सुन रही हूँ पर देर हो गई है। ठीक है, फ्री है? सोनल बहन आप बोलेंगे? मैं अभी सेंटर पे आई, रास्ते से सुन रही थी, थोड़ा अटेंशन में था। 2 मिनट से सोनल बहन शेयर करेंगी पहले? दीदी मैंने तो मुरली सुनी नहीं। हाँ वैसे तो कल की है, पर कहाँ तक हुई मुझे कुछ पता नहीं। कहाँ मतलब मैंने अभी ज्वाइन किया था, फिर बीच में लीव कर दिया था। जी ठीक है, देखते हैं, शेयर करें सब लोग। मैं भी कर रही हूँ, सभी करें जो पॉइंट टच हुआ हो।